इसका कोई माँ बाप नहीं है। इस राज को बाहरी के गोद में धकेल करके इस राज को लूटने नहीं देंगे। बिहार में भी फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है और झारखंड में भी है। एक ही आधार कार्ड पर चार चार दुकान खोल के रखे हैं। खंडी बाहर के लोग लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों अरब बोरा के बोरा पैसा पहुंचा करके उन लोग अपना नाम को चयन कराने के लिए अपना फाइल को आगे बढ़ाए हैं। काउंसिल को तालाबंद कर देंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे इरफान अंसारी जी, और डेली भाजपा 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 करते रहते हैं। अगर फाइल पास हुआ बाबा और अगर बाहरी लोग काउंसिल में बैठा बाबा, तो बाबा इरफान अंसारी बाबा कोई नहीं बचाएगा। लेकिन 25 साल के झारखंड में देख रहे हैं कि लगातार हर विभाग में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, लूट ही लूट मचा हुआ है। और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अवैध कोयला खनन की बात हो, अवैध बालू खनन की बात हो, या अवैध यहाँ जमीन बिक्री की बात हो, यहाँ नियुक्ति घोटाला की बात हो, नौकरी को सेटिंग वेटिंग की बात हो। हर मामले पर हम लोग आगे आकर के प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम आपके चैनल के माध्यम से एक सनसनीखेज भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। और यह भ्रष्टाचार है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो संचालित है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसका कोई माँ बाप नहीं है। जो मन सो जहां जहां से आकर के जितना चाहे उतना लूट मचाए हुए हैं। और यह बात हम ऑथेंटिक रूप से कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास कोई आधिकारिक रूप से, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार सह सचिव नहीं है। यहां गलत तरीके से मेंबर का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, रजिस्ट्रार का चयन हुआ है और वो लोग अपने हिसाब से बंदर बांट कर रहे हैं। यह मामला सदन में भी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा और विधायक माननीय सरी राय के द्वारा सदन में भी बजट सत्र के दौरान उठा था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। और हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बताना चाहते हैं, जो हम लोग को उड़ती खबरों से जो जानकारी मिला है, अभी 5 मनोनीत सदस्य का झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 माननीय सदस्य का मनोनीत करना है, जिसमें गैर झारखंडी बाहर के लोग लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों अरब बोरा के बोरा पैसा पहुंचा करके उन लोग अपना नाम को चयन कराने के लिए अपना फाइल को आगे बढ़ाए हैं। अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र नाथ महतो उलगुलान करेगा। इस राज को बाहरी के गोद में धकेल करके इस राज को लूटने नहीं देंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। और आज हम मांग करते हैं कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो एक तरीके से पूरी तरह भंग है, बस खानापूर्ति के के लिए, लूट मचाने के लिए अपने अपने तरीके से चला रहा है। पिछले 1 साल से जो तत्कालीन 1 साल पहले, यानी संभवतः तिथि 5 मई 2024 को तत्कालीन सचिव कौशलेंद्र सिंह जी का आकस्मिक निधन के बाद अभी तक काउंसिल को अस्थायी रजिस्ट्रार सह सचिव का नसीब नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग के आंदोलन के परिणाम स्वरूप की काउंसिल में रजिस्ट्रार दीजिए, यहाँ परीक्षा नहीं हो रहा है, यहाँ सही से स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अंततः 6 महीना बाद बड़ी चालाकी के साथ विधानसभा चुनाव आचार संहिता के 1 दिन पहले, यानी 14 अक्टूबर 2024 को आनन फानन में एक दामाद को बैठा दिया गया। और जैसे ही दामाद प्रसाद पांडे जी को बोला गया कि औपबंधिक यानी अस्थायी प्रभार मात्र के लिए इसको नियुक्ति किया जाता है, उस समय से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, हम बता दे रहे हैं कि आवेदन जाने के बाद महज 1 दिन के अंदर 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं पेपर में कि यहाँ प्रशाखा पदाधिकारी, उप सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग का, अवर सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का सचिव महोदय समेत मंत्री जी का हस्ताक्षर सिर्फ और सिर्फ एक ही तारीख 14 अक्टूबर विधानसभा चुनाव का आचार संहिता से 1 दिन पहले सब कोई सिग्नेचर किए। तत्कालीन मंत्री महोदय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इसका नियुक्ति किए और उस समय से पूरा विवाद हुआ, सब तरह इनका विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जो प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया गलत तरीके से,
यहाँ की सरकार खुद कहती है कि फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड किसी एक ही स्टेट में आप पंजीयन करा सकते हैं, लेकिन ये महोदय महामहिम विशेष आदमी का बिहार में भी फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है और झारखंड में भी है। और बिहार में जो पंजीकृत है इनका नंबर हम एकदम बाय ऑथेंटिक रूप से हम बताना चाहेंगे कि 20,670 ये बिहार में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन संख्या है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए 00083। आप बताइए महोदय, एक व्यक्ति का दो जगह फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो गए हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये महोदय अपने फार्मासिस्ट पंजीयन संख्या के आधार पर एक ही आधार कार्ड पर 4 दुकान खोल के रखे हैं, रांची में, जमशेदपुर में, बिहार में। यह साफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 का साफ उल्लंघन है, यह घोर उल्लंघन है। अगर इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद भैरव के शहादत से ये झारखंड अलग राज्य गठन हुआ है। वीर बुद्धू भगत से लेकर शक्ति सुनील महतो, निर्मल महतो के बलिदान से यह झारखंड राज्य का गठन अब हुआ। दिसुम अब हुआ राज्य का सपना को पूरा करने के लिए हुआ है। तो यहाँ के माटी पुत्र को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी खतियानी मूल झारखंडी को, यहाँ 5 माननीय सदस्य को चयनित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर माटी पुत्र को 5 माननीय सदस्यों को चयन किया जाए, अन्यथा काउंसिल को तालाबंद कर देंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे, पूरे राज्य में चक्का जाम होगा, पूरे झारखंड में एक राज्य स्तरीय उलगुलान करेंगे। शिक्षा मंत्री महोदय को आराम फरमा रहे हैं, बल्कि चुस्की लेते हैं सदन के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी इरफान अंसारी जी कहाँ सुतल है? आप जागिए, आपके विभाग में लूट मची हुई है। अगर आप मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री बन भी गए हैं इरफान अंसारी जी, और डेली भाजपा 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 करते रहते हैं। आज आपको बता देना चाहते हैं कि संज्ञान में लेते हुए माटी पुत्र को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 मनोनीत सदस्य का मनोनीत किया जाए, अन्यथा जामताड़ा में भी जाकर के विरोध करेंगे, मंत्री का आवास का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे और काउंसिल में ताला बंद कर देंगे, हुड़का जाम कर देंगे। इस राज्य को बाहरी का गोद में बैठने नहीं देंगे, यहाँ का माटी पुत्रों का अपमान होने नहीं देंगे, यहाँ का महापुरुष का अपमान होने नहीं देंगे। चाहे लड़ाई लड़ने के दौरान में देवेंद्र नाथ महतो को हमेशा साक्षी है, आप लोग देखे हैं कि FIR हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, जेल हुआ है। अगर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को बचाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को फिर से लाठी खाना पड़ेगा, खाएगा, जेल जाना पड़ेगा, जाएगा, फिर से हटवार जाना पड़ेगा, जाएगा, और FIR भी खाना पड़ेगा, खाएगा, और अभी तो माटी में भी मिलना पड़ेगा, शहीद भी होना पड़ेगा। तो देवेंद्र नाथ महतो शहीद होगा, लेकिन झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत जो 120 कॉलेज के छात्र का भविष्य को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे, हम लोग किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। अभी 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से बात की थी जयराम रतन इसी मामले को लेकर के। क्या लग रहा है कि जयराम जी जो है फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग देखिए, हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी सदन में भी उठाए इस बात को, और हम लोग जिस पार्टी, उसी पार्टी का हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है। वो तो हमारा मुद्दा, हम लोग हर लड़ाई को लड़ रहे हैं, साथ साथ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो लड़ाई को माननीय जयराम महतो जी लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग एक ही टीम है बाबा, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं बाबा। अरे स्वस्थ हम लोग साथ में उतरेंगे। अब बताइए, सही बात को, सही आवाज को अगर नहीं उठाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी, आपको नींद हराम कर देंगे। दिन में भी आपको देवेंद्र नाथ महतो को सपना आएगा, इस चीज डाल लीजिए। क्या मजाक बना के रखे हैं? आप मंत्री बने, इसका मतलब थोड़ी कि आप झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बेच दीजिएगा बाहरी गोद में। ये होने नहीं देंगे इरफान अंसारी जी, सुन लीजिए। जाना पड़ेगा जामताड़ा में, आपका चक्का जाम कर देंगे, आपको पूरे ताला लॉक कर देंगे, हुड़का जाम कर देंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। फोन से बात की स्वास्थ्य मंत्री से, तो आप बातचीत की है? अरे हम लोग जाकर के जयराम जी बात किए, हमारे माननीय विधायक जयराम जी सदन में भी उठाए, लेकिन ये लोग पैसा का मोह में अंधा हो गया है। और फिर वहां से हमको अंदर खाने से सूचना आ रहा है कि फिर बाहरी लोगों को चयन करने का
फाइल बढ़ रहा है। तो हम आज प्रेस के माध्यम से साफ साफ हम कह रहे हैं, ये मेरा पत्थर का लकीर है, आप इसको गांठ बांध लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी सुन लीजिए, अगर फाइल पास हुआ बाबा और अगर बाहरी लोग काउंसिल में बैठा बाबा, तो बाबा इरफान अंसारी बाबा कोई नहीं बचाएगा। हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग विभाग का सारा काम को ठप करेंगे और इस्तीफा देने में मजबूर करेंगे। इस राज्य में ऐसा मंत्री का जरूरत नहीं है जो पहले आगाह करने के बावजूद राजहित में काम कर न सके, माटी पुत्र के हित में काम न कर सके, झारखंड आदिवासी मूलवासी के हित में काम न कर सके, उसको मंत्री पद से भी इस्तीफा का मांग करने का काम करेंगे। तो कह रहे स्वास्थ्य मंत्री की हम स्वास्थ्य विभाग को चमका कर कहाँ चमका रहे हैं, कैसे चमका रहे हैं? देखिएगा ना फाइल अंदर अंदर आ रहा है, इसीलिए हम उसको आईना दिखा रहे पहले। ये माननीय मंत्री जी बाद में नहीं बोलेंगे हमको छोड़ दो और बाकी लोग को ले लो, इरफान अंसारी को तो छोड़ दो, तो ये सब नहीं छोड़ेंगे। हम पहले बोल रहे हैं, चारों तरफ से घेरा जाएंगे। रिम्स में तो अच्छा इलाज हो ही रहा है, जैसे कि टाइगर जयराम हो तो इलाज कराने गए थे, तो फिर सवाल कैसे उठा रहे हैं आप लोग? क्या बात कर, हम लोग तो देखिए गरीब पार्टी है, गरीब आदमी है, हम लोग मरे चाहे बचे, हम लोग को तो रिम्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। खुद मेरा भी लाठीचार्ज हुआ था तो हम भी एडमिट थे 1 सप्ताह, आप लोग देखे होंगे। लेकिन इलाज कराने जाने मात्र से ही पूरा स्वास्थ्य विभाग चमक नहीं गया। आप कई विभाग के मंत्री देख रहे हैं कि बाहर एकदम प्लेन से जा रहे हैं अलग अलग राज्य इलाज कराने के लिए, ये भी तो आपको देखना होगा ना। अरे बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है, गलत तरीके से वो प्रभार बना दिया है जी। जाकर के इंटरव्यू लीजिए ना, उसको कहिए कि दो राज्य में वो अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, आपका 2 जगह का नंबर आ रहा है, झारखंड का। अरे गलत तरीके से पैसा के बल से क्या नहीं होता, देखिए ना रजिस्ट्रेशन नंबर कैमरा में दिखाइए, 00083 झारखंड का इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है फार्मासिस्ट का, जो अभी प्रभार के रूप में प्रशांत कुमार पांडे जी जो है। और इसके बाद आप देखिए आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, हाईलाइट किया हुआ है महोदय, 20670 देख लीजिए, 20670। जब इतना बड़ा मामला है तो फिर क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री एक्शन ले रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री पैसा खा करके मस्त है, आप कैसे कर रहे हैं कि पैसा खा के? तो क्यों तो एक्शन नहीं हो रहा है? एक्शन नहीं हो रहा है, इस आधार पे हम कह रहे हैं, जब हम उसको प्रूफ दे रहे हैं कि बिहार का रजिस्ट्रेशन प्रशांत कुमार पांडे जी का इतना है, झारखंड का इतना है, इसके नाम से 4 दुकान अलॉटमेंट किया हुआ है, ये कोई सरकारी पद में नहीं है, जबकि रजिस्ट्रार का जो पद होता है इसमें कोई वेतन नहीं है। इसमें जो सरकारी विभाग में कोई ऑलरेडी पोस्टेड है उसी वेतन पर लेकर के रजिस्ट्रार का काम करना है। लेकिन ये गैर सरकारी व्यक्ति है जी, ये गैर सरकारी व्यक्ति को गलत तरीके से रोड से उठा करके आप रजिस्ट्रार बना दिए हैं, और हम बार बार चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं, सदन पे मामला उठ रहा है और आंख को कान को इरफान अंसारी जी बंद कर दिए हैं, तो साफ साफ संदेश है कि पैसा खा गए। अच्छा देवेंद्र जी, जिस प्रकार से आप पूरे झारखंड में जाने जाते हैं सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए, तो अगर इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान में नहीं लेते हैं तो कब तक जो आप सड़क पर उतर कर आंदोलन? 1 सप्ताह अल्टीमेटम देवेंद्र नाथ महतो का पत्थर का लकीर है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर काउंसिल को रजिस्ट्रार सह सचिव झारखंडी माटी पुत्र नहीं मिलता है तो हम लोग काउंसिल का ताला बंद कर देंगे और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का आवास को घेराव कर देंगे, पूरा राज्य का चक्का जाम कर देंगे और झारखंड बंदी तक का ऐलान करेंगे, चाहे लाठी डंडा केस मुकदमा जेल जो करना करते रहिए। जोश में रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी जोश में रहते हैं, तो फिर टकराव तो बड़ी होगा, दिलचस्प होगा, पूरा देखने के योग्य होगा, पूरा झारखंड के लोग देखेंगे। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो बिरसा मुंडा सिद्धू कांड चांद भैरव के तर्ज पे कफन बांध के हम लोग आर पार के लड़ाई को लड़ने के लिए करो या मरो के तर्ज पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन राज्य को बर्बाद होने नहीं देंगे।